स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की मूवी होने वाली है गुजरात की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है त्रिशा ऑन द रॉक्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाल और भुवन नाम के दोस्तों से। दोनों एक ही घर में रहते हैं और उनका घर बहुत ही ज्यादा गंदा है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो दोनों ही बुटलेगर्स हैं, मतलब कि इलीगल तरीके से शराब बेचने वाले। वो गुजरात के अहमदाबाद में ये काम कई सालों से करते आ रहे हैं और उन दोनों ने ही बहुत सारा पैसा भी कमा लिया है। जिसके बाद हम एक रईस घर की लड़की त्रिशा को देख पाते हैं और त्रिशा ऑनलाइन ही विदेश के एक प्रोफेसर को जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही होती है। लेकिन तभी उसके कमरे में त्रिशा के डैड आ जाते हैं और यहाँ पर घुसते ही वो बहुत जोर जोर से म्यूजिक प्ले करने लगते हैं और डांस भी करने लगते हैं। दरअसल में त्रिशा के पिता इस इंटरव्यू के पूरी तरह से खिलाफ है। वो इसी इंटरव्यू के नहीं बल्कि हर एक इंटरव्यू के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि त्रिशा अपने डैड की इकलौती बेटी है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए त्रिशा के पिता सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जब तक त्रिशा की शादी ना हो तब तक वो उन्हीं के साथ रहे। लेकिन उसके पिता हमेशा ही ऐसा करते हैं, इसलिए त्रिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने पिता से झगड़ने लगती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और हमारे पास इतना पैसा है कि तुम दोनों हाथ से पैसा लौटाओगी तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन इन सारी बातों को त्रिशा को बुरा जरूर लगता था, लेकिन वो जानती है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान बनी रहती थी। तो इस इंटरव्यू के कैंसिल हो जाने के बाद अब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बना लेती है। वो घर से निकलती है, तभी उसके पिता रोकते हैं और कहते हैं कि शराब मत पीना, क्योंकि गुजरात में वैसे ही शराब बैन है और अगर तुम्हें पीना ही है तो लिमिट में पीना। जिसके बाद त्रिशा यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम विशाल और भुवन को देख पाते हैं जो कि शराब की डिलीवरी करने के लिए जा रहे होते हैं। अब क्योंकि गुजरात में शराब बैन है, इसलिए शराब के उन्हें बहुत सारे पैसे मिला करते थे और अक्सर इन दोनों के पीछे ही पुलिस भी पड़ी रहती है। इसलिए तो ये अपनी बाइक से कम और चोरी हुई बाइक से ज्यादा शराब बेचते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में हम त्रिशा को देख पाते हैं। मालूम चलता है कि त्रिशा के दोस्त भी सभी अमीर हैं और सभी शराब के बहुत शौकीन हैं। यहाँ पर सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं और मयंक इन सभी को जबरन ही शराब पिला रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसे धक्का दे दिया जाता है तो वो टेबल पर गिर जाता है जहाँ पर की बहुत सारी शराब रखी हुई थी और अब वो सारी शराब की बोतल टूट कर गिर जाती है और अब इनके पास पूरी तरह से शराब खत्म हो चुकी थी। जबकि सारे दोस्तों ने प्लान बनाया था कि आज रात भर वो शराब पीने वाले हैं, इसलिए सभी लोग अपने अपने बुटलेगर्स के पास कॉल करके शराब की जुगाड़ करने लगते हैं। उन्हीं में से एक के कांटेक्ट में विशाल भी था। विशाल के पास कॉल किया जाता है और उसे एड्रेस दिया जाता है। तब विशाल तुरंत ही उस जगह पर जाने लगता है शराब की बोतल डिलीवर करने के लिए। विशाल को ये शराब डिलीवर करने के लिए डबल पैसा मिल रहा था, इसलिए वो ये ऑफर तो कतई नहीं छोड़ने वाला था। जिसके बाद विशाल उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। जैसे ही विशाल वहां पहुंचा तो सारी लड़कियां उसे देखने लगती है। वो देखती है कि विशाल तो बहुत हैंडसम है और अब सारी लड़कियां उस पर लाइन मारने लगी थी। तब विशाल इन्हें शराब दे देता है, बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। जब वो जाने ही वाला था कि तभी अचानक से उसकी शर्ट पर एक कॉकरोच चढ़ जाता है, जिस वजह से वो कॉकरोच को भगाने के लिए अपने शर्ट की बटन खोल देता है और सभी को 6 पैक एब्स दिखा देता है, जो देखकर लड़कियां तो पागल हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद अब वो यहाँ से फाइनली जाने वाला था, लेकिन तभी वो इन लोगों के पास वापस आता है। वो कहता है कि बाहर पुलिस घूम रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर यहीं पर रुक जाऊं। लड़कियां तो तुरंत ही हाँ बोल देती है, जबकि लड़कों को थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन बाद में उसे अपनी कंपनी में मिला लिया जाता है। यहाँ पर उसे शराब भी ऑफर की जा रही थी और अब वो धीरे धीरे इन सभी का दोस्त बनता जा रहा था। उसके पास कई सारे जोक है इन सभी को इम्प्रेस करने के लिए और अगर कोई इन जोक से बच जाता है तो वो अपने डांस मूव से इन सभी को इम्प्रेस कर लेता है। वो इस पार्टी का रंग जमा देता है और सभी को खूब नचाता है। लेकिन अब सभी ने बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पी ली थी और अब यहाँ त्रिशा को वॉशरूम जाना था, इसलिए विशाल उसके साथ जाता है क्योंकि वो अकेले तो जाने लायक नहीं थी। लेकिन तभी त्रिशा यहाँ पर उसके एप्स देखती है और बातों ही बातों में वो दोनों
फिजिकल हो जाते हैं। सुबह होते ही विशाल अब यहाँ से जाने वाला था। उसके जाने से पहले त्रिशा विशाल को कुछ समझाना चाहती थी। वो उसे समझाती है कि वो इस रिश्ते से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखे, वो उसे कोई नंबर नहीं देगी और ना ही वो मुझे सोशल मीडिया पर स्टॉक करेगा। जबकि हमें मालूम चलता है कि दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नाम तक नहीं बताया है। उसकी बातें सुनने के बाद विशाल बताता है कि वो भी तो यही चाहता है। वो कहता है कि मैं भी सिर्फ 21 साल का हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी एक रिश्ते में उलझ कर रह जाऊं। जिसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और कुछ हफ्ते के बाद कुछ चेकअप के बाद मालूम चलता है कि त्रिशा प्रेग्नेंट हो चुकी है। त्रिशा ने ये चेकअप अपनी कजन सिस्टर के यहाँ पर कराए थे जो कि डॉक्टर है, और उससे कह दिया था कि ये बात वो पिताजी को ना बताए। लेकिन जब से त्रिशा को ये बात मालूम चली है कि वो प्रेग्नेंट है, तब से त्रिशा का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। वो अपने पिता से भी बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि वो किसी दोस्त से भी बात नहीं कर रही थी। वो किसी भी फंक्शन में जाती तो वहाँ पर सिर्फ उदास ही रहती। कुछ दिन इसी तरह बीतने के बाद अब त्रिशा ने डिसाइड किया कि वो इस बच्चे को अपनाएगी और ये बात सबसे पहले अपने पिता को बताएगी। इसलिए एक दिन जब वो अपने डैड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके डैड तो पूरी तरह से हैरान ही रह चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद त्रिशा मजाक कर रही है, लेकिन त्रिशा उन्हें बताती है कि वो मजाक नहीं बल्कि ये सच्चाई है। त्रिशा के डैड जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, वो लड़का कौन है, क्या करता है। लेकिन त्रिशा ये सारी डिटेल्स अपने पिता को नहीं बता सकती है, क्योंकि विशाल एक बुटलेगर से और वो काफी छपरी टाइप का लड़का है। वो त्रिशा के पिता को तो पसंद नहीं आने वाला है, यहाँ तक कि विशाल त्रिशा को भी पसंद नहीं है। लेकिन वो अपने पिता को एक और बात बताती है। वो कहती है कि वो इस बच्चे को अपनाना चाहती है और जन्म देना चाहती है। उसके पिता तो साफ मना कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन त्रिशा का फाइनल डिसीजन था कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करेगी और इस बच्चे को वो जन्म देगी और दुनिया में लाएगी। तब त्रिशा के पिता रात को कहते हैं कि तुम्हें उस लड़के को भी बताना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन त्रिशा कहती है कि मैं नहीं बताना चाहती। जो फील मैं कर रही हूँ, अगर वो भी यही फील करने लगा तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन त्रिशा के पिता कहते हैं कि उसे भी ये जानने का पूरा हक है, इसलिए तुम्हें ये बात उसे भी बताना चाहिए। लेकिन त्रिशा यहाँ पर अपने पिता को बताती है कि वो तो उस लड़के का नाम भी नहीं जानती है और ना ही एड्रेस और ना ही वो लोग कांटेक्ट में हैं। लेकिन फिर भी उसे ढूंढने की त्रिशा पूरी कोशिश करती है। जहाँ से कांटेक्ट किया गया था वो उसी दोस्त के पास कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त हॉस्पिटल में था। वो यहाँ पर त्रिशा को बताता है कि शराब बहुत बुरी चीज है, उसकी एक किडनी खराब होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी शराब छोड़ दो। वो कहता है कि उसने सारे बुटलेगर्स के नंबर भी डिलीट कर दिए हैं और अब वो ये काम कभी भी नहीं करने वाला। ये सुनने के बाद त्रिशा पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, जिसके बाद वो अपने कुछ और दोस्तों के पास कॉल करके उन बुटलेगर्स को अपना एड्रेस देकर शराब की बोतलें मंगवाती है। ये उसके लिए काफी और था, क्योंकि उसने आज तक बुटलेगर्स के द्वारा कभी भी शराब नहीं मंगवाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसे मजा आने लगा था और अब वो बहुत सारे बुटलेगर्स से कांटेक्ट बनाकर विशाल के बारे में पता करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी तक 50 बोतलें आ चुकी थी, लेकिन विशाल डिलीवर करने के लिए नहीं आया था और इस तरह से त्रिशा का पूरा घर शराब से भर चुका था, जबकि त्रिशा शराब भी नहीं पीती है। लेकिन एक दिन इन सब के बारे में त्रिशा के पिता को मालूम चल जाता है। वो देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर त्रिशा ये क्या करने लगी है। त्रिशा यहाँ पर बताती है कि वो इनमें से एक भी बोतल नहीं पीने वाली है। वो जो कुछ भी कर रही है सोच समझ कर रही है। जिसके बाद वो एक और बुटलेगर को बुलाती है और इस बार फाइनली बुटलेगर हमारा विशाल था। विशाल को देखने के बाद त्रिशा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही विशाल से गले लग जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि त्रिशा विशाल से प्यार करने लगी है। वो तो बस खुशी के कारण झूम रही थी, क्योंकि बहुत सारी खोजबीन के बाद वो मिला था। यहाँ पर विशाल को पर ऐसा लग रहा था कि त्रिशा उसे पसंद करती है। अब त्रिशा विशाल को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ पर कॉफी पीते पीते वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे के बाप तुम हो। ये सुनने के बाद विशाल पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और त्रिशा उसे कहती है कि तुम्हें लेने की जरूरत भी नहीं है, वो इस बच्चे को जन्म देने वाली है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होगा, पर तुम्हें बताना जरूरी था क्योंकि तुम इस बच्चे के पिता हो। त्रिशा अगले दिन चेकअप के लिए जाने वाली थी। विशाल त्रिशा से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चेकअप के लिए चल सकता हूँ, जिस पर त्रिशा हाँ कहती है। अगले ही दिन विशाल उसके साथ चेकअप के लिए जाता है, जहाँ पर कि विशाल बहुत सारी फनी एक्टिविटीज के साथ यहाँ पर त्रिशा को खूब हंसाता है। बाद में त्रिशा जब अपने घर पहुँचती है तो वो ये सारी बातें अपने पिता को बताती है।
पिता कहते हैं कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है और अगर लड़का अच्छा हो, अच्छा कमाता हो तो वो दोनों की शादी करा देगा। जबकि तिरसा ने अपने पिता को ये नहीं बताया है कि वो एक बुटलेगर है, लेकिन तिरसा को विशाल को अपने पिता से मिलवाना तो था ही, इसलिए वो अगले ही दिन विशाल के पास जाती है। वो उसे बताती है कि तुमसे मेरे पिता मिलना चाहते हैं और विशाल को कोई भी ऐतराज नहीं था, इसलिए वो तिरसा की कार से ही उसके साथ उसके पिता से मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ पर पहली मुलाकात में ही तिरसा के पिता को मालूम चलता है कि विशाल एक बुटलेगर है जो कि प्रीमियम शराब को बेचता है। ये सारी बातें बताते हुए विशाल तो खुद पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, जबकि तिरसा के पिता तो विशाल को अपने जमाई राजा की नजरों से देख रहे थे। जिसके बाद वो उससे उसके घर परिवार वालों के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पर विशाल बताता है कि 5 साल की उम्र से ही वो अनाथ है। जब वो 5 साल का था तब केदारनाथ में एक भीषण बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में उसके माता पिता और उसकी बहन बह गए थे। वो आज तक उसे नहीं मिले, लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए उसके चाचा चाची मामा मामी सभी लोग थे, लेकिन वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही रहना पसंद करता है। ये सैड स्टोरी सुनने के बाद तिरसा और तिरसा के पिता को कहीं ना कहीं उस पर दया आने लगी थी। बाद में तिरसा अब विशाल को उसके घर छोड़ने के लिए वापस जाने वाली थी, पर विशाल साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि इस हालत में तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। और ये सारी चीज देखकर कहीं ना कहीं तिरसा को भी विशाल पसंद आने लगा था। बाद में ये सारी बातें वो अपने पिता से भी सुनती है। वो कहते हैं कि विशाल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बुटलेगर जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि आखिर वो बुटलेगर क्यों बना। अगर हम उसे एक अच्छा बिजनेस खड़ा करके दे दें तो वो ये सारा काम छोड़ सकता है। लेकिन तिरसा कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका टाइप और मेरा टाइप बहुत ही ज्यादा अलग है। हम दोनों बहुत ही ज्यादा अलग हैं, इसलिए हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये सारी बातें सुनने के बाद तिरसा के पिता अगले ही दिन विशाल से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि विशाल का घर बहुत ही ज्यादा गंदा है। इसके बावजूद विशाल तिरसा के पिता को अपना घर घुमा रहा था। बाद में तिरसा के पिता कुछ लोगों के पास कॉल करके उन लोगों को यहाँ विशाल के घर पर बुलाता है और साफ सफाई करवाने लगता है। वो उसके घर को पूरी तरह से नया बना देते हैं और फिर फौरन ही वो विशाल को अपने साथ ले जा लेते हैं। यहाँ पर मालूम चलता है कि तिरसा के पिता के बहुत सारी शॉप्स और फैक्ट्रियां हैं और वो चाहते हैं कि विशाल यहाँ पर रहकर काम करे और बुटलेगर का काम छोड़ दे। यहाँ पर उसे कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पैसे गिनना है। लेकिन विशाल तो परेशान हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही ये सारी बातें तिरसा को बता देता है और तिरसा तुरंत ही उन दोनों के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले तो तिरसा अपने पिता को चिल्लाती है कि आखिर वो ये क्या कर रहे हैं, जिस पर तिरसा के पिता कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ये सारे काम छोड़कर अच्छे काम करने लगे ताकि वो दोनों की ही शादी करा दे। ये बातें सुनने के बाद विशाल कहता है कि वो अच्छा काम ही तो करता है, प्रीमियम शराब बेचता है जो कि कहीं पर भी नहीं मिलती है। तिरसा भी कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं अकेले ही बच्चे को जन्म दूंगी। लेकिन यहाँ पर तिरसा के पिता कहते हैं कि तुम्हें अभी ऐसा सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन बाद में ये सब कुछ गलत हो जाएगा। जब तुम्हारा बच्चा दुनिया में आएगा तब उसे तुम अपने पिता के बारे में क्या बताओगी। जब तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा और उससे उसके पिता के बारे में पूछा जाएगा तो वो किसका नाम बताएगा। चलो ये बात भी छोड़ो, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा और वो अपने पिता के बारे में पूछेगा तो तुम उसे क्या जवाब दोगी। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ संभालूंगा, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, अगर मैं नहीं रहा तब तुम्हें संभालने वाला कौन होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद तिरसा इन बातों पर गौर करने लगी थी। उसको ये सारी बातें दिल पर लग चुकी थी। इसलिए यहाँ पर तिरसा के पिता कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिन विशाल के साथ रहना चाहिए उसी के घर पर। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगे तो तुम वापस आ जाना। वो अपने पिता की बात मान लेती है और उसी रात तिरसा के पिता तिरसा को विशाल के घर पर पहुंचा देते हैं, जहाँ पर कि भुवन भी था। लेकिन ये लोग भुवन को घर से बाहर निकाल देते हैं। फीलिंग सैड फॉर भुवन। जिसके बाद विशाल ने जैसे तिरसा के पिता को घर घुमाया था, उसी तरह विशाल भी तिरसा को अपना घर घुमाता है और उसे बहुत हंसाता है। तिरसा विशाल की कंपनी को काफी एंजॉय कर रही थी, जबकि तिरसा उसके जोक्स पर कम और उस पर ज्यादा हंस रही थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी जो देखकर तिरसा अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। विशाल तो यहाँ पर तिरसा से किसी तरह से टची होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तिरसा तो बस उसके ऊपर हंसी जा रही थी। बाद में तिरसा और विशाल बाहर घूमने के लिए जाते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। घर वापस आने पर विशाल फिर से तिरसा से कहता है कि हम दोनों को एक ही रूम में सोना चाहिए, लेकिन तिरसा उसे समझाती है कि रहने देते हैं
और यहाँ पर विशाल उसकी बात मान भी जाता है और यही क्वालिटी तिरसा को विशाल में काफी अच्छी लग रही थी। विशाल किसी चीज की मांग करता, लेकिन जब वो मना कर देती तो विशाल तुरंत ही मान जाता। बाद में वो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। तभी अचानक से उसके पास भुवन आता है। वो बताता है कि हमें अर्जेंटली 3 जगह पर डिलीवरी करनी है। विशाल उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन भुवन कहता है कि इतने से काम को वो अकेले ही कर लेगा, तू तिरसा के साथ रुक। तब वो चला जाता है और फिर ये वापस से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी रात को विशाल के पास कॉल आता है और मालूम चलता है कि भुवन को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया था। इसलिए वो पुलिस से छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगता है। यहाँ पर तिरसा भी कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन विशाल कहता है कि अगर तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए विशाल अकेले ही पुलिस स्टेशन जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद विशाल को मालूम चलता है कि इंस्पेक्टर साहब तो कल सुबह आएंगे और तब तक भुवन को यहीं पर रखना होगा। तब विशाल तुरंत ही तिरसा के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि वो लेट हो जाएगा, लेकिन तुम खाना खाकर आराम से सो जाना, उसका इंतजार मत करना। और रात भर विशाल भुवन के साथ ही पुलिस स्टेशन में रहता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर साहब भुवन को एक वार्निंग देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगली बार डायरेक्ट FIR होगी। बाद में यहाँ विशाल तुरंत ही भुवन को लेकर अपने घर आता है और घर पहुंचते ही वो तिरसा को अपने घर में ढूंढने लगता है, लेकिन तिरसा घर में कहीं भी नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत ही डर लग गया था। वो तिरसा के पास कॉल भी करता है, लेकिन तिरसा कॉल भी नहीं उठा रही थी। इसलिए वो तिरसा के घर पर ही पहुंच जाता है, जहां पर कि वो तिरसा को देखता है। तब उसे देखकर उसे जान में जान आती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तिरसा कहती है कि गलती से मिस हो गया होगा। विशाल तिरसा से कहता है कि तुम अचानक से अपने घर क्यों आ गई? तो तिरसा कहती है कि वो बस यहाँ पर अपना कुछ सामान लेने के लिए आई थी, सारा सामान लेकर वो वापस तुम्हारे घर ही चलेगी। जबकि विशाल को ऐसा लगा था कि तिरसा उसका घर छोड़कर चली गई है और अब उसे फिर से अकेला ही रहना पड़ेगा। इसलिए विशाल उसे बताता है कि जब तुम मेरे घर नहीं मिली तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। पुलिस स्टेशन में भी रात भर वो इसी के बारे में सोचता रहा कि आखिर वो तिरसा को छोड़कर तो आ गया, लेकिन क्या वो उसके बिना रह पा रही होगी। वो बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे अपनी पूरी लाइफ सोच ली। उसने सोचा कि अगर वो फिर से पुलिस स्टेशन आया तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो बुटलेगर के सारे काम छोड़ देगा और अब वो तुम्हारे साथ ही जिएगा। और साथ ही यहाँ पर विशाल तिरसा को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। ये सुनने के बाद तिरसा भी ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हाँ कर देती है। बाद में वो तुरंत ही उसे अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन उसके पिता रोक रहे थे, लेकिन विशाल उसे जबरदस्ती अपने गोद में उठाकर अपने साथ ले जा लेता है और उसके पिता यही चाह रहे थे। इसी के साथ तिरसा ऑन द रॉक्स मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।